हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द वॉर ऑफ वेयरवुल्फ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक अजीब से क्रिएचर को अपनी बॉडी में डाल रहा था और इसको डालने के बाद उसकी आंखें ब्लू हो जाती है और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन को दिखाते हैं जो अपनी कार से गुड्स को डिलीवर कर रहा था। और तभी जॉन न्यूज सुनता है कि इस सिटी में कुछ लोग अजीब तरह से गायब हो रहे थे। और तभी जॉन को उसके अंकल जैंग का कॉल आता है और वो उसको बर्थडे विश करते हैं। तभी उसको रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई देती है। फिर वो उस कार में उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस कार में जाता है तो तभी वो क्रिएचर जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था उस लड़के की बॉडी में से निकलकर जॉन की बॉडी में चला जाता है और फिर वो भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर सीक्रेट कमांडर की फोर्स आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसे पकड़ने के लिए आए हैं। इधर जॉन जैसे ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है तो वो आसानी से सभी को मार देता है, लेकिन लास्ट में उसको एक लेडी फाइटर ग्रीन बुलेट से फायर कर देती है और तभी वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इस बात से उस कमांडर का लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो काफी टाइम से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो उस क्रिएचर के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो, इसीलिए उसको आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला था। दूसरी तरफ जॉन जब घर जाता है तो वो अजीब से जानवर की तरह खाना खाता है और जानवरों की तरह ही रिएक्ट करता है और लास्ट में उसको वॉमिट हो जाती है। और फिर जब वो अपने आप को कांच में देखता है तो उसको कांच में वुल्फ का रिफ्लेक्शन नजर आता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो अपने अंदर के चेंज को नोटिस करता है, जैसे कि उसके सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर तभी वो एक न्यूज सुनता है जिसमें ये बता रहे थे कि 12 साल पहले उन्होंने वुल्फ के जो स्क्रैचेस देखे थे वैसे ही स्क्रैचेस लास्ट नाइट उसको मिले हैं, जिसे सुनकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब सुबह जॉन अपने काम पर जाता है तो उसका ऑनर उससे काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपनी कार को गुड्स से भरी हुई रोड पर ही छोड़ दिया था। इसके बाद जब जॉन का ऑनर उसको गुस्से में एक केन से मारने की कोशिश करता है तो वो उस केन को दोबारा हिट करता है और फिर वो केन एक वॉल पर जाके गिरता है और वो इतनी जोर से गिरता है कि वो उस वॉल को तोड़ देता है। और इस सीन को देखकर उसका बॉस काफी ज्यादा डर जाता है और फिर जॉन वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन पर एक आदमी ने नजर रखी हुई थी और साथ ही जॉन रोड पर एक बच्चे का एक्सीडेंट होते होते भी बचा लेता है। और फिर उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें उसको 2 बच्चे परेशान कर रहे थे, लेकिन जॉन काफी ज्यादा वीक था और वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसको आकर बचा लेती है और फिर उसको याद आता है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है, इसीलिए वो उसकी फ्रेंड का मैच देखने के लिए चला जाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड ओपोनेंट से जीत तो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी ओपोनेंट उसको नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी जॉन आकर उसको पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर जिम के ओनर का बेटा आता है, वो उसको बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और जॉन उसकी बात को मान लेता है। अब जब उन दोनों की फाइट होती है तो जॉन एक ही बार में बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम कमांडर फोर्स के लीडर को देखते हैं जिसने अभी भी जॉन पर नजर रखी हुई थी। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में हमें जो साइंटिस्ट दिखाया था वो कोई और नहीं बल्कि जॉन के ही फादर है, जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी और साथ ही उसकी मदर की भी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी और इसीलिए जॉन बचपन से ही अकेला था। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि जॉन एक कंपनी के एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वो क्रिएचर जो जॉन की बॉडी के अंदर था वो जॉन की बॉडी के साथ पूरी तरह से अटैच हो गया था। इसीलिए वो उस कमांडर फोर्स का लीडर जल्दी से जॉन को पकड़ने के लिए कहता है। इधर जब जॉन को होश आता है तो वो अपने फ्रेंड के घर पर था। फिर वो जॉन से पूछती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। फिर वो अपनी फ्रेंड के फेस पर बैंडेज को नोट करता है जो सेलुलियन नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी के लिए जॉन के फादर और वो लेडी काम किया करती थी, जिस लेडी ने उस रात जॉन को शूट करने की कोशिश की थी। इसके बाद जॉन की फ्रेंड जॉन को उसके भाई की फोटो दिखाती है जो अचानक ही गायब हो गया था। जॉन उसको बताता है कि उसने उसके भाई को उसी कंपनी में देखा है। तभी वहां पर उसी कंपनी के लोग जॉन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जॉन उन लोगों से बचने के लिए उन्हीं की कार के नीचे छुप जाता है और उनको ट्रैक करने के लिए अपना फोन उनकी कार में ही छोड़ देता है। बाद में उसकी फ्रेंड जॉन से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे।
थे। जॉन उसको बताता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेने आए थे क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वो लोग एक रिसर्च कर रहे हैं। अब इसके बारे में और जानने के लिए जॉन अपने अंकल ज़ैंग के पास जाता है और फिर वो उनको अपने लैब में देखता है जहाँ पर आग लगी हुई थी और वो उनको वहाँ पर आग से बचाता है। और फिर वो उस कंपनी के बारे में ज़ैंग से पूछता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और फिर जब जॉन वापस जा रहा था तो कोई उसका पीछा कर रहा था और इस बार जॉन उसको पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़कर उसके फ्रेंड के घर पर ले जाता है। वो लड़का उसको बताता है कि वो उसका पीछा करना नहीं चाहता, लेकिन वो भी सेलुलियन कंपनी के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। और वो एक हैकर भी था जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल को कुछ सेकंड में ही पकड़ लिया, इसीलिए जॉन उस लड़के को अपने टीम में रख लेता है क्योंकि वो लड़का जॉन को उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो उसको बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल के बिजनेस के लिए फेमस है, लेकिन इस कंपनी के एक डार्क साइड भी है। वो लोग दूसरी कंट्री से इलीगल केमिकल वेपन को ट्रेड करते हैं और इसी कंपनी में जॉन के फादर और उसके अंकल भी काम किया करते थे। तभी वो जॉन के फ्रेंड को यह भी बताता है कि उसके भाई को गायब होने से पहले उसने उससे कांटेक्ट किया था और जितने भी लोग गायब हुए हैं उन्हें गायब होने से पहले एक गेम खेलने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसे जॉन की फ्रेंड भी इस बात से एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी एक ऐसा ही ऑफर मिला था। अब अगले दिन जॉन अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा था और तभी उसको वहां पर उस लड़के का फोन आता है और वो उसे कुछ बताता उससे पहले ही वहां पर शाओ और उसकी आर्मी आ जाती है। अब जॉन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जॉन उनके साथ कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन तभी जॉन की फ्रेंड उस कार का पीछा करती है और उस कार को रोक लेती है। अब जॉन की फ्रेंड बहुत अच्छी बॉक्सर थी, इसीलिए वहां पर वो सभी कमांडर का मुकाबला करती है और जल्दी ही जॉन को उनसे छुड़वाकर वहां से ले जाती है। इसके बाद दोनों उसके अंकल के पास जाते हैं और इसके बारे में उनसे सब कुछ पूछते हैं। अब उसके अंकल जॉन को सब कुछ बता देते हैं। वो बताते हैं कि जॉन के फादर और वो उसी कंपनी में काम किया करते थे जहां पर वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिस मेडिसिन से वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन जब जॉन के फादर की डेथ के बारे में सबको पता चला तो सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो गए और इसीलिए उन लोगों ने वो ऑपरेशन भी बंद कर दिया। अब अंकल की ये बात सुनकर जॉन अपने फादर की डेथ का रीजन पूछता है और फिर ज़ैंग उसको ये बताता है कि जब उसकी मदर की डेथ एक बीमारी की वजह से हुई थी तो उसके फादर बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सेलुलियन कंपनी के साथ और ज्यादा काम करने से मना कर दिया। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की बात पसंद नहीं आई और उस कंपनी ने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद करके आग जलाकर मार दिया। और अब ये सारी बातें सुनकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंकल उसको मना करते हैं कि वो सेलुलियन कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल कंपनी है। और तभी उस कंपनी का लीडर अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है और जॉन के सामने ही ज़ैंग को मार देता है। और फिर ज़ैंग को मरता हुआ देखकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से वो एक बार फिर से वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे वहां पर फाइट करता है। और फाइट के टाइम ही जॉन को ग्रीन बुलेट लग जाती है जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और इससे पहले कि वो लोग उसको पकड़ पाते, जॉन के फ्रेंड उसको विंडो से नीचे गिरा देती है ताकि वो लोग उसको पकड़ ना सके। और तभी वो लड़का भी आ जाता है और जॉन को कुछ भी करने के लिए मना करता है क्योंकि अभी वो लोग पूरी तरह से रेडी नहीं थे। वो उसको समझाता है कि जब तक वो तुम्हें नहीं पकड़ लेंगे वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब सुनकर जॉन उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके साथ चला जाता है और फिर समुद्र के किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करता है और अपना लॉकेट भी देखता है जिसमें उसके फादर और उसकी फोटो थी और उसने ग्लव्स भी पहन रखे थे। फिर वो सब कुछ जब उस लड़के को दिखाता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जिस जगह पर उसके फादर की डेथ हुई थी वो एक लैब था। अब ये लोग उस जगह पर निकल जाते हैं। जॉन जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर वुल्फ के कुछ निशान नजर आते हैं। वहां पर उसको एक बॉक्स दिखाई देता है। जॉन उस बॉक्स को अपने लॉकेट से ओपन करता है। फिर उस बॉक्स में उसको एक टेप मिलती है जो उसके फादर ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो जॉन को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्राई किया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मदर की डेथ हो गई। फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, लेकिन उस ड्रग को उस कंपनी के लोग एज अ वेपन यूज करने लगे जिससे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसीलिए उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि उस कंपनी के सारे इलीगल कामों को वो रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कंपनी का लीडर ज़ैंग के लैब में था और वहां पर वो सारे प्रूफ को मिटा रहा था। तभी वहां पर उनको उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है
उस कंपनी का लीडर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था कि तभी उसका वहां पर कोई मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन उस कंपनी के एक्सपेरिमेंट लैब में पहुंच गया था और वहां पर वो लोग सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने गैजेट की मदद से मार देते हैं। वहां पर हमें जॉन की फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। जब वो देखती है तो वो अपने पास वाले रूम में ही अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई को देखकर इस बात का यकीन दिलाती है कि जॉन उनको यहाँ से छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। और जॉन जब उस लैब के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर वुल्फ की ताकत से सबको मार देता है। इसके बाद इन लोगों को उस कंपनी के खिलाफ प्रूफ को इकट्ठा करना था, इसीलिए वो लोग अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। जॉन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए चाबी को ढूंढ रहा था तभी वहां पर उसके अंकल जेंग भी आ जाते हैं। जेंग उसको बताता है कि उसके ब्लड से उसने वो मेडिसिन बना ली है जिस मेडिसिन को जॉन के फादर भी बनाना चाहते थे। इससे पहले कि जॉन वहां पर कुछ और बोलता, वहां पर जेंग और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें जेंग उस कंपनी के लोगों से मिलकर केमिकल वेपन को बनाना चाहते थे, लेकिन जॉन के फादर उनको ऐसा करने से रोक रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस रूम में जॉन के फादर को छोड़ दिया जिसमें आग लगी हुई थी। ये सब वीडियो देखकर जॉन समझ गया था कि उस कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल जेंग ही है और उसने ही उसके फादर को मारा भी है। और तभी उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है। वो उसको बताने लगती है कि सेलुलियन कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जेंग है। वो जॉन को ये सब बातें इसीलिए बता रही थी क्योंकि जॉन ने इस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था, इसीलिए वो असिस्टेंट जेंग पर फायर करने लगती है। लेकिन जेंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो मेडिसिन जॉन के ब्लड से उन्होंने बनाई थी वो पहले ही अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर ली थी और अब वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और वहां पर जॉन भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है और फाइट करते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन की फ्रेंड और उसका भाई भी बाहर आ जाते हैं। अब जॉन की फ्रेंड जॉन को बचाने के लिए जेंग के गले में एक रस्सी बांध देती है, लेकिन जेंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जेंग जॉन की फ्रेंड को ही जख्मी कर देता है। इससे पहले वो उसको मारता जॉन रस्सी को ऊपर खींच लेता है और जॉन अपने फ्रेंड को एक करंट वाला वायर देता है जिसका यूज करके वो जेंग को मार देते हैं। इसके बाद हम मूवी के एंड में जॉन को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। वहीं पर न्यूज में हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे वो अब मिल गए हैं, लेकिन सभी की बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। लेकिन जॉन उस कंपनी की सच्चाई को सबके सामने ले आया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।